पौंडरी हिंदू महासभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलने व नूह जिला को समाप्त करने की उठी मांग। विधायक ममन खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, गिरफ्तार करने की उठी मांग। 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का हुआ फैसला। मृतकों को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख और सरकारी नौकरी की रखी मांग। पंचायत ने 51 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। आपको बता दें कि नूह हिंसा के मामले को लेकर रविवार को पलवल जिले के पौंडरी गांव में हिंदू समाज की महापंचायत आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बामनपाल के प्रधान अरुण जेलदार ने की। इस मौके पर ताबड़ू विधायक संजय सिंह सहित काफी लोग मौजूद रहे। इस मौके पर महापंचायत में 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। पंचायत में फैसला लिया है कि ब्रजमंडल शोभा यात्रा आगामी 28 अगस्त को दोबारा निकाली जाएगी। वहीं महापंचायत में ये भी फैसला लिया गया कि हिंसा मामले की जांच NIA को सौंपी जाए। नूह हिंसा के दौरान जितने भी लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। घायलों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। RAF या किसी अन्य एजेंसी का स्थायी मुख्यालय नूह में स्थापित किया जाए। हथियारों के लाइसेंस बनवाने के लिए विशेष रियायत दी जाए। हिंसा के दौरान गाड़ी जली, मकान व दुकान में तोड़फोड़ व आगजनी का आकलन कर पूरा मुआवजा दिया जाए। नूह जिला खत्म किया जाए। नूह बसे रोहिंग्या बांग्लादेश के लोगों को जिले से बाहर किया जाए। दंगाइयों के नूह में दर्ज हुए मुकदमों को गुड़गांव जिला या अन्य जिले में स्थानांतरण किया जाए ताकि सही कार्रवाई हो सके। नूह हेडक्वार्टर पर 1 बटालियन की तैनाती नियमित की जाए। महापंचायत के फैसले को रतन सिंह सौरौत ने पढ़कर सुनाया। हरियाणा गौरक्षक दल के उपाध्यक्ष आचार्य आजाद ने महापंचायत में फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के विधायक मामन खान के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही महापंचायत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलने की भी मांग रखी। उन्होंने विधायक मामन खान को नूह दंगे का जिम्मेदार ठहराया है। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे हैं। वहीं इस महापंचायत सोहना ताबड़ू के विधायक संजय सिंह, पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी भी पहुंचे हैं। खबर हक टीवी के लिए संवाददाता यूनुस अलवी की रिपोर्ट। भूमिका इस क्षेत्र में मेरी भी आप लोगों ने जिम्मेदारी रखी है और हम हमेशा कोशिश करते हैं अपनी भूमिका पर पूरा उतरने का। जहां तक बहुत से साथियों ने कहा कि ममन खान विधानसभा में बोले, जिस दिन ममन खान विधानसभा में बोले उस दिन मैं विधानसभा में था नहीं वहां। सबसे पहली बात मैंने तिगरप पंचायत में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ममन खान चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, मेवात के भादस गांव में मेरे सामने बोल कर दिखा दे, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा उस दिन। और बहुत से साथियों ने यात्रा की बात कही, देखो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो ये भारी संख्या में हमारी जो सरदारी बैठी हुई है, इस सरदारी ने जब 92 का ढांचा जब हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया मेवात में हुई, मेवात में हादसा हुआ, इसी सरदारी ने पंचायत, बहुत बड़ी पंचायत आपने लोगों उजना में रखी थी। आज उसी इतिहास को दोहराने का समय है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, देखो विधानसभा कोई नूह में नहीं है, विधानसभा भी चंडीगढ़ में है। और जहां तक मैं अपनी बताऊं, मेवात की जो विधानसभा उजीना भी आप अक्सर जानते हैं। जहां तक यात्रा की बात करते आप आदेश करो, उजीना का एक बच्चा यात्रा चाहे आज निकालो, किसी से कोई डर नहीं, उसके यात्रा हम पूरी करवा करके देंगे। प्रशासन आपका साथ है। और मेवात में जो अभी हमारा समाज के जो हमारे हिंदू साथी बैठे हुए हैं, बहुत मजबूत हमारा समाज है, चाहे वो 1 परिवार चाहे 2 परिवार किसी समाज से हैं। किसी से हिंदू समाज मेवात में कोई कमजोर नहीं है, लेकिन जब संख्या बल आती है उसमें जरूर उनको देखना ही पड़ता है। लेकिन हमेशा कोई बात आई, आप लोग हमेशा खड़े भी रहे और आप यही उम्मीद हम लोग करते हैं। मैं जहां तक ये बात कही, आज से पहले भी झगड़े हुए, बहुत पहले 92 हुआ, उससे पहले बहुत झगड़े हुए और बहुत सी सरकारें हमने आप सबने देखी हैं। मैं विधायक जरूर हूं, लेकिन इस मेवात में हमेशा आप लोगों के साथ मिलकर के हमने अपने समाज की लड़ाई में हमेशा हम लोग आपके साथ रहे। जो यह कार्रवाई मैं समझता हूं, अभी मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने तो अपने अपने वो विचार होते हैं,
पहली बार आपको कार्रवाई देखने को मिल रही होगी। गौ हत्या बहुत पहले भी हुई, बहुत से हादसे पहले भी हुए, बहुत से कत्ल भी हुए, लेकिन जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बुलडोजर हमारे हरियाणा में पहली बार शुरू करने का काम किया, वो किसी कारणवश से रुक गया जरूर है, लेकिन वो स्थायी रुका नहीं है। हाई कोर्ट से स्टे बैक होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी बदमाश व्यक्ति, चाहे उसका मकान हो, चाहे वो खुद व्यक्ति हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। 100% दोषी को सजा देने का काम सरकार करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भूषण भारद्वाज। भूषण जी, जो आज फैसले लिए गए, क्या फैसले लिए गए यात्रा में? फैसले इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए करे। फैसला मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं, घायलों को 50-50 लाख। जो यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए मेवात में, उनका स्थानांतरण दूसरे जिले में किया जाए। ये सारी मांगे की गई हैं। और जो यात्रा है हमारी, महत्वपूर्ण बात है, जो हमारी यात्रा है वो 28 तारीख को निकलेगी। हर कीमत पर निकलेगी, भव्य तरीके से निकलेगी और पूरी सबके साथ लेकर हम चलेंगे। और जो हिंदुओं की हमारे सबकी भावनाएं हैं मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति, उस आस्था के अनुरूप अपनी पूजा प्रति को करेंगे। ये इस पंचायत में तय होगा। जो यात्रा है फिर दोबारा से कहाँ से शुरू होगी? यात्रा जो हमारी गुरुग्राम से है वो गुरुग्राम से चलेगी। जो ब्रज की यात्रा हमारी, जैसा संगठन ने तय किया है, जिन जिन स्थानों से पहले यात्रा चली थी उन स्थानों से यात्रा दोबारा चलेगी। ये बहुत बड़ी हिंदू महापंचायत हुई है और सब युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब पहुंचे हैं। इस पंचायत में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि जो मेवात में 31 जुलाई को जो राम भक्तों पर जिस तरह से हमला हुआ है और 6 राम भक्तों को जिस तरह से हत्या कर दी गई है मुसलमानों के द्वारा, और उनका सरगना मामन खान है, तो सब ने ये मांग की है कि मामन खान को गिरफ्तार करना चाहिए। जो मेवात में गो हत्या हो रही है, अभी देखिए इतनी मिलिट्री और पुलिस है, कल भी गो भक्तों ने 2 गाड़ियां पकड़ी हैं। देखिए जुनेद और नासिर जो बहुत बड़े गो हत्यारे थे, जब वो जड़ के मर जाते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा होकर के चिल्लाता है जुनेद और नासिर को जला दिया, मार दिया। एक भी बदमाश मुसलमान ने ये नहीं कहा कि ये जुनेद और नासिर बहुत बड़े गो हत्यारे भी थे और वर्षों से हजारों गौ माता को इन्होंने मौत के घाट उतारा है। इतनी बेशरम कौम है ये। उनको उठा करके ऐसा तांडव मचाया गया। वो बहुत बड़े जुनेद और नासिर बहुत बड़े गो हत्यारे थे, इनामी बदमाश थे। राजस्थान के मैं एक पुलिस अधिकारी को बधाई देता हूँ, गौरव श्रीवास्तव, जिन्होंने ये मानना कि ये दोनों बहुत बड़े गो हत्यारे थे। इसलिए जो ये नूह के अंदर जो 6 राम भक्तों को जो मृत्यु की गई, हमला किया गया है, इसके पीछे मेवात के गो हत्यारे हैं, कसाई है। सारी एनआईए से जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ। 2.5 वर्ष हो गए मेवात में बोलते हुए मामन खान को गिरफ्तार करो, खट्टर साहब को हटाओ, यहाँ मिलिट्री की कम से कम 3 कंपनियां लगाओ। सरकार मेरी बात सुन नहीं रही थी और उसी का कारण ये इतना जो हजारों हिंदुओं की गाड़ियां जड़ गई, दुकानें लूट ली गई और नंगा नाच देखने को मिला है। इसलिए 2 भाईचारे की बात करते हैं, उनसे यही पूछना चाहूँगा कि आप मेवात में आकर के जो राम भक्त वीर गति को प्राप्त हुए, एक बार उनके घर तो जा कर के देखें। उनकी मुआवजे की मांग की, जो शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए, जो घायल हुए हैं उनके 50-50 लाख रुपए और 1-1 सरकारी नौकरी, और जिनकी दुकानें जलाई गई हैं उनका सारा मुआवजा जो आतताई है जिन्होंने हमला किया है, योगी जी की तरफ बुलडोजर चला करके उनकी प्रॉपर्टी बेच करके उनसे वसूला जाए और सारा मुआवजा जो है दंगाइयों से ही वसूल करके जिनका नुकसान हुआ नूह के अंदर उनको देना चाहिए। ना नाम पहले नाम और मना रहे हैं देश की आज़ादी के, क्या हम लोग अपने सावन में सभी लोग
शिव मंदिर में जाते हैं, जल अभिषेक करते हैं, तो वो जल अभिषेक अवश्य होना चाहिए। और 6 घंटे तक वो बंधक बने रहे, प्रशासन वहाँ उनकी कोई मदद नहीं कर पाया, ये बहुत गलत है। ऐसी स्थिति में आप सब ये सोच के देखिए, अगर हमारा परिवार का कोई व्यक्ति हो उसके साथ ऐसा हो तो कैसे होना चाहिए। और इस भारत में सबको अपने धर्म स्थल में जाने की आज़ादी है। जब ऐसा नहीं है कि हिंदू जाए, मुस्लिम भी जाते हैं, वो भी महादेव को मानते हैं, तो सभी का जाना चाहे धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब जहाँ जाना चाहे उन्हें किसी डर के माहौल में ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से परमिशन लेके जाएँ, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, उन सबको की सेवा भाव का काम करना चाहिए। जैसे कि कांवड़ यात्रा में या फिर सब लोग खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग विशेष योजना करके भारत को खराब करने में लगे हुए हैं और उनका मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। और इस भारत और इसका मेन उद्देश्य आपका पंचायत मुक्त भारत, गौ माता की वजह से ये सारे वो लोग अपने थोड़े लालच की वजह से और ये इस भारत की आत्मा गवाही नहीं देती कि हम गौ माता का वध होने दें। किसी भी स्थिति में गौ माता का वध नहीं होने देते, चाहे हम लोग की जगह अपना शीश दे दें, लेकिन गौ माता का शीश इसी को बनना चाहिए। देखिए, मेरा नाम सिंह विनोद है, पलवल से हूँ, मॉडल की 24 का बहुत छोटे से गांव में हूँ। एलआर जी भी हमारे बड़े गांव से मेरे लगते, लेकिन बामन पार्टी और भारतीय किसान यूनियन टिकैती पार्टी का उसकी यूनियन का राष्ट्रीय सचिव। से फिर से यात्रा निकालने की बात कही गई है। देखिए, ये फैसला हुआ है जो हमारे धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से निवेदन किया कि ये इतनी बड़ी पंचायत हुई है, हमारी यात्रा अधूरी है, कम से कम हमें उस यात्रा पूरी करने का हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए पंचायत को। पंचायत ने उनके अनुरोध को मान लिया और वो स्वीकार किया। नहीं, भूमिका वो तैयार करेंगे, पंचायत नहीं करेंगे। आप लोग शामिल होंगे यात्रा में? पंचायत इतनी बड़ी है, उस पंचायत में ना कहीं किसी का रोक है, ना किसी को चिट्ठी लिख के भेजा जाएगा। जिसकी आत्मा होंगी ना वो सर 28 को जो फैसला, ये कौन धार्मिक स्थल है, एक बार बता दें किस किसने अनाउंस किया है, संगठन है। और 28 में आप निकलेंगे नल्लड़ मंदिर से, जहाँ तक जाने की यात्रा वहाँ तक पूरी की जाएगी, वहीं से शुरू होगी, मंदिर से शुरू होगी, मंदिर से ही शुरू। आप NIA से जाँच की बात भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये पंचायत का सबसे मजबूत जो हमारा पहला निर्णय है वो ये है कि इसकी जांच पूरे मुकदमे की यहाँ से NIA को ट्रांसफर हो, NIA अपनी इसकी जांच करे और किसी का भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में किसी की भी साजिश है उस सबका पर्दाफाश NIA करे, ताकि देश के सामने ये जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ है देश के सामने आए। दूर तक 31 को यात्रा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और हिंसा वो क्या आगे ऐसा नहीं होगा, ये जिम्मेदारी सरकार से पूछे, क्योंकि सरकार का प्रश्न है हमारा। और क्या क्या निर्णय लिए हैं पंचायत, और क्या क्या निर्णय लिए हैं पंचायत? नहीं, अभी आपके सामने सुनाए ना। देखिए, हमने ये भी सुना है कि सबसे पहले यही था जो हमारे दिवंगत आत्मा है जो हमारे बीच में जी रहे हैं उन सबको श्रद्धांजलि जाएगी। उसके बाद जो चले गए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया की सरकारी नौकरी, जो घायल हैं उनको 50 लाख रुपए वो भी दिए जाने के बाद तीसरी बात सबसे प्रमुख ये था, पंचायत का निर्णय ये भी है कि नूह जिले की, देखिए जब वो जिले बनाया जाता है तो जनता की मांग होती है, तो सरकार जहाँ मांग करे तो वहाँ बना दे, और जहाँ सर मांग ये करे जनता की से तोड़ दो तो तोड़ देना चाहिए। लोगों की मांग, आपकी मांग है कि नूह जिले को तोड़ दिया जाए? हाँ, ये पंचायत का फैसला है। और इसको किस किस में शामिल किया जाए? नहीं, ये बात का विषय जो हमारी पंचायत का निर्णय वो है कि उसको तोड़ देंगे। आप एक बार बता दें कि 28 भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।